हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की जो रीडिंग है फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग के एनर्जी को चेक करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। आज सुबह सुबह आपसे आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं ये हम बातें करेंगे, और बातें हम ऐसे करेंगे जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कह रहे हों। तो मैं ऐसे ही बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को आराम से सुनना है। सुबह सुबह आपका दिन अच्छा जाए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके पार्टनर आखिर क्या कहना चाहते हैं आपसे, जो काफ़ी टाइम से कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो कार्ड्स की एनर्जी को चेक करते हैं। ओके, फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर रखना। चाहो तो आप अपने पार्टनर का नाम या विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं अभी फ़िलहाल, और देखते हैं कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, जितने कार्ड्स आ रहे हैं उतने कार्ड्स हम लेंगे। अभी मैंने खुद से कोई कार्ड नहीं निकाला है। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं हमारे पास। तो सारे कार्ड्स को ऐसे कर लेते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। फूल की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 2 of cups, king of pentacles, 2 of pentacles, 3 of pentacles, एंड मेरे पास है नाइट ऑफ wands। ये रहे आपके कार्ड्स। साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन है मेरे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सारे साइन अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो निश्चिंत होकर के आप इस रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसी बातें कहूँगी जो आपको सोचना है कि आपका पार्टनर बोल रहा है या बोल रही है आपसे। ठीक है, कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो नंबर्स आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकते हैं। तो नंबर 8 काफ़ी स्पेशल हो सकता है। मुझे 88 दिखाई दे रहा है, जो कि आपके मोबाइल नंबर में हो सकता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में लास्ट डिजिट जो है वो हो सकता है, जैसे कि 1998 है ना, या 9088 है ना, या फिर 18 हो गया, 1898 ऐसे कर सकते हैं। मतलब डेट हो सकता है वैसा। साथ ही मुझे 22 दिखाई दे रहा है। 22 भी आपके मोबाइल नंबर में हो सकता है। और मुझे स्पेशल नंबर में नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 11 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल नंबर थे जो कि आपको नोट करना चाहिए। ठीक, 55 भी कह सकते हैं कि 55 भी है हमारे पास। ओके, अब मैं बातें करूँगी ऐसे जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बोल रहा हो या बोल रही हो। तो ध्यान से सुनना।
आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरी जान, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, तुमसे दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने नहीं किया, समय रहते मैंने रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं दी उतनी जितना तुम डिज़र्व करते थे। मैंने कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में ना वो चीज़ें करी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, मैंने तुम्हें बहुत गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें करी तुम्हारे साथ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आज शर्मिंदगी फील होती है, आज मिलने की इच्छा हो रही है, आज मिलना है, बातें करनी है, तुमसे बातें करनी है, दिल से बातें करनी है। ऐसा लगता है जैसे कि कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए तुमसे दूर हुए। हालांकि दूरी तो हम दोनों के बीच में पहले भी थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा दूरी महसूस हो रही है। आज बहुत ज़्यादा दूरी महसूस हो रही है। लगता है जैसे कि वर्षों से मैं आज तुमसे मिलूँगा, मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने पता नहीं क्यों ये मूर्खता की अपने जीवन में कि मैंने तुमसे ये बैर अपनाया, बैर लिया तुमसे। मैं तुमसे प्यार करता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत 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 प्यार करती हो। तुम्हारे साथ मैंने वो फील किया जो मुझे पिछले जन्म की याद दिलाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जन्मों जन्म का रिश्ता है तुम्हारे साथ। लगता है कि तुम मेरी राधा हो और मैं तुम्हारा कृष्ण। लगता है कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे साथ पता नहीं ये कौन सा रिश्ता है, तुम्हारे साथ ये पता नहीं क्या है जो मुझे तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर कर देता है। देखो, मैंने तुमसे ना अपने आप को दूर करने के 1000 रास्ते अपनाए थे, बट आज भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ, आज भी मैं तुम्हें सोचता हूँ। तुम्हारी मासूम सी हरकतें, तुम्हारा बचपना, तुम्हारा सबके बारे में सोचना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि मैंने बेवकूफ़ी तो करी है, बहुत बेवकूफ़ी करी है, बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ी करी है। मैंने तुमसे बेफिजूल में इतनी लड़ाई, इतनी झगड़े किए, बेफिजूल में। आज मैं इस तरीके से ना अपने आप को अकेलापन फील कर रहा हूँ कि मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस जो आते हैं ना, मुझे तुम्हारी याद आती है कि किस कदर तुमने सबको छोड़ करके मेरे लिए स्टैंड लिया था, किस कदर तुमने मुझे पॉजिटिव फील कराया था, किस तरीके से तुमने ना सबको चुप कराया था। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ तुम थी, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा साथ मुझे मिला। तुम्हारे साथ के बगैर मैं अपने करियर में, अपने जॉब में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं था। तुम्हारे आने से, तुम्हारे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने से मैं अपने करियर में आज स्टेबल हूँ, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है। आज मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ज़्यादा स्टेबल हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में फील कर रहा हूँ, खालीपन में फील कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है। देखो, अब सब कुछ हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, अब कमी है तो सिर्फ तुम्हारी है। अब मेरी किस्मत पता नहीं कब तुम्हें मिलवाएगी, पता नहीं मेरा भाग्य उदय कब होगा, कब हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मैं चाहता हूँ कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों एक दूसरे के पास रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए रहें। मैं तुमसे दूर रह करके अब नहीं रह सकता और इसलिए ये दूरी मिटाना भी चाहता हूँ। और मुझे लगता है ना कि ईश्वर भी चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। पता नहीं अभी तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाई हो या नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं हो चुका हूँ।
यार मैं इसी बारे में सोच करके तुम्हारे लिए कन्फ्यूज़न में चला जाता हूँ कि पता नहीं तुम अपने करियर में, तुम अपने जॉब में अगर बिज़ी होगी या किसी तीसरे के साथ अगर तुम्हारी खुशी के लिए, तुम अपनी खुशी के लिए चली गई होगी, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो रह जाऊँगा ना अकेले। मैं तो अभी ना फ़िलहाल बहुत अकेलेपन में रह रहा हूँ, बहुत खालीपन में रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुमने अपने जीवन में भी बहुत स्ट्रगल देखे हैं। तुमने भी ना मेरे से ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में किया तो ज़रूर होगा। तुम्हें लगता होगा कि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ या किसी थर्ड पार्टी में बिज़ी हूँ, तुम्हें यही लगता होगा। मुझे तुम्हारी आदत का पता है, तुम डाउट बहुत करती हो। मुझे लगता है ना कि तुम्हारा रिश्ता जो है ना मेरे साथ और मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मैंने फोकस अपने पूरी स्टडी पे किया, अपने करियर के ऊपर किया। मैं कभी किसी थर्ड पार्टी को लेकर अपनी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ। मेरा पैशन तुम्हारे लिए है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्थान है। बाकी किसी के लिए जो है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में कोई आए ना आए, मेरी ज़िंदगी में कोई रहे ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे साथ चाहिए तो तुम्हारा चाहिए। तुम्हारा साथ मिल जाएगा ना, फिर मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ना आके बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। मुझे ना तुम्हारे से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, तुम्हारे से इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि तुम्हारे से जो अटैचमेंट है ना, वो मेरी अटैचमेंट किसी और से नहीं हो पाएगी। किसी और से मैं नहीं अटैच हो पाऊँगा उस तरीके से। यार मेरी ज़िंदगी में ना आना ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर तो नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुमसे और भी बहुत कुछ कहना है। तुम सुनना चाहोगी और कुछ सुनना चाहोगी मेरे दिल की बात? तुम सुनो ना। पैसे तो बहुत कमा लिए, फैमिली को भी दे दिए, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया अपनी फैमिली को, सब कुछ दिया अपनी फैमिली को। तुम आओगी तो और पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, तुम्हें पता भी है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ खुश रह करके ना वो अपना जो पॉजिटिव साइड है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ। सच में मैं इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी हो जाएगा मेरे से। जो भी करना है ना मैं कर लूँगा। मेरी ज़िंदगी में ना तुम्हारा स्थान सबसे पहले है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले तुम्हारा स्थान है। तुम देख लो, तुम्हें क्या कहना है, तुम देख लो। मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे ना सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारी आदत पड़ गई है यार, हर जगह तुम्हें देखने की, तुम्हें पाने की, तुम्हें जानने की आदत हो गई है मेरी। मैं क्या करूं, क्या करूं लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। सुना है ना तुमने, उसी तरीके से मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता यार, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही जो है ना विजुअलाइजेशन करता रहता हूँ। पता है वो दिन जब हम दोनों की लड़ाई हुई थी, है ना, मैं बहुत रोया था। मैं बहुत 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 रोया था सच में। तुम्हें याद भी है जो दिन मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे थे? तुमसे बात नहीं हुई थी मेरी, जब तुमने मुझसे ना झगड़ा किया था, इतना ज़्यादा झगड़ा किया था। यार बड़ा अजीब लगता है, वो सब याद आता है तो हंसी भी आती है। लगता है कि यार सच में क्या हम वो दिन वो दिन भूल पाएंगे क्या? सच में ऐसा लगता है यार। तुमने मेरे को क्या नहीं बोला, तुमने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं बोला। तुमने मुझे इगोइस्टिक बोला था, तुमने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, बहुत सारी बातें तुम्हें याद भी है। एरोगेंट बोला था, पता नहीं क्या क्या बोला था। वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे याद आती हैं तुम्हारी। यार सब कुछ ख़त्म करते हैं ना, ये सब कुछ जो भी हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ ख़त्म करते हैं।
चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मैं भी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है तुम्हें भी। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें वो ज़िंदगी भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ जो शायद पहले नहीं दे पाया, अब मैं देना चाहता हूँ। इस दर्द को, इस तकलीफ़ को मैं हटाना चाहता हूँ। तो मेरी जान, मैं तो तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, कम से कम हमारे लिए तो सोचो, यानी कि हमारी खुशियाँ जुड़ी हैं एक दूसरे से। मैं तुम्हारे बगैर अकेला रह जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर अकेला रह जाऊँगा, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं तुम्हें फिर से खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सो गाइस, ओवरऑल देखा जाए तो ये मुझे नज़र आ रहा है, बहुत छोटी सी रीडिंग करी है मैंने आपके लिए ये। अगर आप डिटेल में रीडिंग चाहते हो ना, पीका कार्ड रीडिंग चाहते हो, तो भी मुझे बताना, क्योंकि पीका कार्ड रीडिंग में ना अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। तो जो आपको चाहिए वो मुझे बताना, मैं आपके लिए वो पीका कार्ड रीडिंग भी करूँगी, ठीक है। सो चलिए फिर करते हैं यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अगली रीडिंग का टाइमिंग क्या होगा मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसके बाद जो हमारी अगली रीडिंग आएगी वो 12-12:30 बजे आएगी। 12:30 बजे हमारी अगली रीडिंग आएगी, ठीक है। इसी चैनल पे 12:30 बजे मिलते हैं उस रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।